नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूँ तनु एंड वेलकम टू सीक्रेट सूत्रास। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में। हजार बहुत ही पावरफुल नेम्स ऑफ भगवान विष्णु नारायण की 100 बहुत ही पावरफुल नेम्स। क्यों इतना ज्यादा इसकी मान्यता है, किन किन भगवानों ने इसके बारे में बात की है और कौन कौन से पुराणों में इसका जिक्र किया गया है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम इसे करना स्टार्ट करें, और आप क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते जस्ट बाय रिसाइटिंग द 1000 वेरी पावरफुल नेम्स ऑफ विष्णु सहस्त्रनाम। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग से मैंने सीखा है, जो मैंने स्क्रिप्चर्स के थ्रू समझा है, जो पुराणों में चीज़ मेंशन की गई है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उस वक़्त उस एरिया में एक अलग-सी शांति थी, एक अलग-सा शोक का माहौल था और सबसे ज़्यादा परेशान थे धर्मराज युधिष्ठिर, बिकॉज़ उनको उस वक़्त ऐसा फ़ील हो रहा था कि जो चीज़ हम अचीव करना चाहते थे, वो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक अलग लेवल ऑफ एंग्ज़ायटी है। एंड आप नोटिस करो कि आज की डेट में हम लोग भी मॉडर्न युधिष्ठिर की तरह ही तो जी रहे हैं। वी डू हैव थिंग्स टू अचीव। जब हमें वो मिल जाती है, उसके बाद भी हम एक अलग से हमें एक खालीपन-सा महसूस होता है, हमें एंग्ज़ायटी महसूस होती है कि व्हाट नेक्स्ट? वी ऑफन क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि मेरा गोल क्या है लाइफ का? व्हाट इज़ द रीज़न दैट आई एम स्टिल अलाइव? व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? और युधिष्ठिर की ये एंग्जायटी देखकर श्री कृष्ण एक बारी फिर मदद के लिए आते हैं और वो उनसे कहते हैं, अगर तुम सच में मन की शांति चाहते हो तो तुम ज्ञान की मूर्ति से मिलो जो इस पृथ्वी पर धर्म के प्रतिरूप हैं। और वो बात कर रहे थे भीष्म पितामह की। वो तुमको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिससे तुम्हें मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाकर अपनी समस्या उनसे पूछते हैं कि मुझे बहुत ही अलग लेवल ऑफ एंग्जायटी है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे समझाओ कि धर्म क्या है, और मुझे कोई ऐसा जाप बताओ जिससे मैं इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर आ सकूं। और तब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भीष्म पितामह उन्हें बताते हैं, ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि भक्ति ही सच्चा धर्म है। अगर एक मनुष्य अपने पूरे मन, वचन और कर्म से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेता है, यही आपके धर्म का सार है। उन्होंने कहा, विष्णु सहस्त्रनामम एक संवाद है आत्मा और परमात्मा का। ये वो क्षण होता है जब नर नारायण में विलीन होते हैं। और ऐसा कह के उन्होंने 1000 पावरफुल नेम्स ऑफ भगवान विष्णु युधिष्ठिर को बताए। अच्छा, विष्णु सहस्त्रनाम का मेंशन सिर्फ महाभारत के अनुशासन पर्व में नहीं है, बल्कि इसका मेंशन आपको गरुड़ पुराण में भी देखने को मिलेगा। मत्स्य पुराण में भी इसका मेंशन किया गया है। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि जब माँ पार्वती ने शिव भगवान से रहस्य जानना चाहा, तब उन्होंने भी हजार पावरफुल नेम्स ऑफ भगवान विष्णु के बताकर उनको ये रहस्य खोला। एंड माता पार्वती फॉर ऑल ऑफ अस थॉट कि अगर किसी भी कारणवश इंसान जो कलयुग में बैठे हैं, वो पूरे के पूरे हजार नाम का उच्चारण ना कर सके, अगर वो लाइफ में बिजी है या फिर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तब शिव भगवान ने उन्हें ये सीक्रेट बताया कि इन केस यू कैन नॉट रीड द एंटायर विष्णु सहस्त्रनाम, यू कैन टेक द नाम ऑफ राम। बिकॉज कलयुग में राम जी का नाम सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा प्योर है, एंड इट कैन प्योरीफाई आवर सोल्स। कहते हैं ना कि राम का नाम राम जी से भी बड़ा है। इस चीज का एक्सप्लेनेशन देते हुए उन्होंने पार्वती माता को बोला कि अगर जो लोग पूरा विष्णु सहस्त्रनाम अब नहीं पढ़ सकते, वो सिर्फ अगर ये बोले 3 बार, तो भी उनको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का पूरा-पूरा फल मिलेगा। और वो क्या था? श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। एक बारी फिर बोलेंगे, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इकलौती कलयुग के जमाने में सिर्फ एक भक्ति है, सिर्फ एक भगवान का नाम है जो हमें बचा सकता है। इस कलयुग के प्रकोप से अगर हमें बचना है और माया के जाल से अगर हमें मुक्त होना है, तो केवल भक्ति, केवल भगवान का नाम ही हमें उनके करीब लेकर आ सकता है। ये वो जमाना नहीं है जब हम बैठ के जप करें, तप करें और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करें। भगवान को मनाना कलयुग के अंदर एक बहुत ही साधारण सा, लेकिन सरल तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेस है जिसका नाम है विष्णु सहस्त्रनाम। तो भगवान की कृपा देखो कि अगर हम सिर्फ केवल सुनने मात्र से भी इसका फल ले सकते हैं, तो भगवान कहते हैं आप वहीं से ही शुरुआत करो। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स पे कि आखिर इसका उच्चारण करने से, इसको चैंट करने से, इसका जप करने से क्या क्या फायदे होते हैं। कहते हैं कि यात्रा के समय अगर मार्ग पे आप चलते हुए इसका जप करो तो मार्ग दोष भी आपके पास नहीं आता। ये एक इसका एक बेनिफिट है जो स्क्रिप्चर्स में मेंशन किया गया है।
उसके अलावा जितने भी मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं, वेदर इट इज़ एंग्ज़ायटी, इट इज़ अनईज़ीनेस दैट वी फील, या फिर ज़रा-सा भी प्रेशर अगर हमारे पास आता है, हम उसे हैंडल नहीं कर पाते, हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उन चीज़ों को लेके। हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम एक बहुत ही पावरफुल चैंट हो सकता है फॉर ऑल ऑफ अस। इनफैक्ट ऐसा भी बोलते हैं कि ये आपके हार्ट को सॉफ्ट करता है, आपकी एंग्ज़ायटी को ईज़ करता है। और मैं नाम जप के बेनिफिट्स के बारे में तो नहीं आने वाली, बिकॉज़ बहुत सारी रिसर्च भी अब ये प्रूव कर चुकी है कि कैसे आप अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर सकते हो बाय चैंटिंग। सो दिस कुड बी वन ऑफ द बेनिफिट्स। इनफैक्ट कलयुग का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ये छोटे से काम करने से हम भगवान के करीब जा सकते हैं। मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कलयुग में अगर आप कोई एक ऐसा वेपन तलाश कर रहे थे जिसमें आप भगवान के और ज़्यादा करीब जा सको, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की भक्ति है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका स्मरण है, सिर्फ़ और सिर्फ़ विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा है। स्क्रिप्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, भगवान विष्णु का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करें। अलोन कैन ब्रिंग यू क्लोज़र टू योर भगवान। हरे कृष्णा।